समय सरगम के आधार पर जितने भी लेक्चर्स हुए, जितनी आपकी गूगल फॉर्म के माध्यम से एग्जाम हुई, उन सभी एग्जाम को देखते हुए और शायद ही सर्कुलर आप लोगों के पास आ गया होगा। देखा होगा आप सभी लोगों ने उस सर्कुलर के बारे में। यदि आप लोग चर्चा करना चाहें तो उस सर्कुलर में बताया गया है क्लियरली कि आपकी जो एग्जाम होगी वो ऑनलाइन एग्जाम होगी और गूगल फॉर्म के माध्यम से होगी। ठीक है, जैसे आप लोग। मैम ये एक्सटर्नल। हाँ जी, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं हम। मैम लेकिन हमारे पास जो आया उसमें तो सब लड़कियां बोल रही कि ऑफलाइन कॉलेज में देनी है। देखिए, सर्कुलर चेंज होते जाते हैं, अब क्या आता है उस पर डिपेंड करता है। फाइनली जो अभी तक भी नहीं आया, लेकिन जो अब तक हमारे पास में आया है उन सभी हिसाब से हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप यदि चाहते हैं तो वो सर्कुलर हम आपको बता दें, आपकी इस पर ही डाल देते हैं, जी आप मैम। ग्रुप पर डलवा देते हैं, और जिसके माध्यम से आप लोग सचेत हो जाइएगा कि आपको जो एग्जाम देनी है वो देनी है। और उस एग्जाम का जो पैटर्न होगा, जैसे पैटर्न के बारे में हम पहले आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं कि वो पैटर्न आपका दीर्घोत्तरी होगा, लघुत्तरी होगा, नथिंग अबाउट इट। ये सारा पैटर्न वहां पर कुछ नहीं होगा, ना तो टिप्पणियां होगी, ना आरसी कांटेक्ट होगा। लेकिन जब आपको यह डीपली आपको स्टडी करनी पड़ेगी, यह 12 दिसंबर 2020 का है ना। ये जो सर्कुलर हमारे पास मौजूद है वो 12 दिसंबर 2020 का सर्कुलर है। मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा सर्कुलर आया हुआ है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि 28 दिसंबर 2020 से आपकी एग्जाम होगी और वह वस्तुनिष्ठ और बहुपर्यायी रूप में ली जाएगी। एक जगह पर उन्होंने बोला है कि या इस परीक्षा का जो आयोजन है वो ऑफलाइन पद्धतियों से सारे छात्र, शिक्षक और जो बाकी के लोग होते हैं उन्हें पूरी कोरोना कोविड के कारण हम सभी को अपनी पूरी दक्षता लेनी है, सुरक्षितता को प्राप्त करते हुए यह उन्होंने लिया। लेकिन दूसरे ही रूप में उन्होंने तुरंत एक सूचना दी 3rd नंबर की। उसमें उन्होंने बताया कि संकेत स्थल, सूचना फलक मतलब जो आपकी नोटिसेस होती हैं, और सोशल मीडिया, ऑनलाइन माध्यम से ज्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो, यह प्रयास आप सभी लोगों को करना है। सभी छात्रों की जो मेल आईडी है उस मेल आईडी के बारे में भी या मोबाइल नंबर के बारे में भी उन्होंने पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया हुआ है। तो ऑफलाइन पद्धति से जो होगी एग्जाम, वो बहुत ही कम मायने में होगी। आप लोगों को कोई ऐसा ऑप्शन था कि जिस ऑप्शंस के माध्यम से आप उसे हल कर पाओगे, बता पाओगे कि हाँ मैम ऑफलाइन और ऑनलाइन वहां पर था? कोई ऑप्शन था आपने जब फॉर्म फिल किया तब? एग्जाम फॉर्म फिल किए ना आप लोग? हमारी आवाज तो आ रही है। पूनम, रीना, प्रीति, युतिका, पूजा शर्मा। हमारे यहाँ हमारा सवाल आपसे यह है कि जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा था तो उस समय में आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसा कोई ऑप्शन भर दिया था क्या उसमें? नहीं मैम, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ का जो सर्कुलर हमारे पास है उससे तो ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपको एग्जाम गूगल फॉर्म के माध्यम से देनी होगी। ओके, अब दूसरा यह सेशन चलता है कि हमारा सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। शब्द और शब्द, वर्ड बाय वर्ड की यात्रा यदि हम समय सरगम की करते हैं तो समय सरगम के पात्रों के साथ या उसकी कथा वस्तु के साथ, या हम कहें कि उसके संवादों के साथ, उसकी भाषा शैली के साथ, उसके उद्देश्य एवं शीर्षक की सार्थकता के साथ पूरा ऐसा मार्मिक विवेचन हम लोग आपके सम्मुख करवा चुके हैं।
तो इसके संदर्भ में आप लोगों को कोई चर्चा करनी है तो आप लोग आज की तासिका में कर सकते हैं। तासिका लेने का हमारा मूल उद्देश्य प्रयोजन यह था कि आपको जो कल एग्जाम देनी है उस एग्जाम के बारे में आपसे थोड़ा डिस्कशन करना था। जैसे दोस्तों आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपका आपकी एग्जाम नहीं है, बल्कि उस विषय को कितना आप न्याय दे पा रहे हो इसकी वह एग्जाम चलती है, ठीक है। लेकिन हुआ ऐसे कि जैसे सर्कुलर चेंज होते गए, हमने पहले 10 नंबर 20 नंबर की एग्जाम ली, लेकिन उसमें मात्र 10 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। लेकिन हुआ ऐसे कि बाद में सर्कुलर और चेंज हो गया, 10 नंबर की एग्जाम 20 नंबर की एग्जाम के लिए 20 क्वेश्चंस लेने चाहिए, क्योंकि 10 नंबर आपके वहां के उठाने हैं और 10 नंबर ऐसे छोड़ देने हैं, ऐसा सभी का कहना रहा। तो उस हिसाब से हमें फिर से एक बार 20 नंबर की जो आपकी टेस्ट है वो टेस्ट आप सभी लोगों को देना अनिवार्य है। और डरिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि वही प्रश्न लिए हैं, वही प्रश्न है लगभग कि जो प्रश्न आप लोगों ने दिए हुए हैं। सारे समय सरगम के प्रश्नों को यदि हम लोग एकत्रित करते भी हैं और उसकी भी एग्जाम लेते हैं, जैसे आपकी एक्सटर्नल एग्जाम होगी, तो उस एग्जाम के माध्यम से भी हम रेडी हैं और हमारे बच्चे भी रेडी हैं, यह हम स्पष्ट दिखा सकते हैं। हम तो रेडी है कि हाँ हम ले सकते हैं, हमारे बच्चों की एग्जाम समय सरगम की ले सकते हैं। फिलहाल कथेतर गद्य की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कथेतर गद्य का सिलेबस मुझे लगता है कि 2 पॉइंट्स हमारे बाकी हैं, तो हम उसके बारे में बिल्कुल चर्चा न करें। केवल समय सरगम के लिए हम भी रेडी हैं, हमारे प्रश्न भी रेडी है और हमारे बच्चे भी रेडी हैं। आर यू रेडी नाउ? यस मैम। यदि यस मैम। हाँ, यदि आपको ऐसे प्रश्न किए गए तो क्या आप उन प्रश्नों को तुरंत हल कर पाओगे? देखिए बेटा, जैसे सिस्टम बदल रहा है उस सिस्टम के हिसाब से हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। कहीं ना हो जाए ऐसा कि जैसे पूजा ने अभी बताया कि मैडम हमारे पास तो सर्कुलर आ गया है ऑफलाइन का और हम टीचर्स बता रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होगी। जैसे संडे एक्टिविटी हम लोग नहीं रखते थे अभी तक, आज इस संडे में एक्टिविटी रखवाएंगे और उस संडे एक्टिविटी में आपको ऑल क्लियर सारी जानकारी दी जाएगी। तो आपका परम कर्तव्य बनेगा कि जितने भी छात्र आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी छात्रों को उस संडे एक्टिविटी में सम्मिलित कीजिए। आपकी एक्टिविटी जो आपने की हुई है उसे थोड़ा सा साइड में रखते हुए, यदि हम पहले ही रूप में, क्योंकि होता है ऐसा कि जब आपकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है दूसरी लिंक बनाकर छोड़ दी जाती है तुरंत, तो दूसरे लिंक पर बच्चे कम जुड़ते हैं, देखने में ऐसा आता है। तो बच्चों का फायदा ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए अध्यक्ष महोदय जी का जो भाषण होगा वह सबसे पहले रखवाएंगे और उसके पश्चात हम लोग एक्टिविटी को स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है, यदि आपकी इच्छा होती है तो। यस मैम। क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो कई बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं, कई बच्चों का नेटवर्क प्रॉब्लम होता है या खत्म हो जाता है 2 मीटिंग में ही। ऐसा ना हो इसलिए स्टार्टिंग में ही सर को बता देते कि सर पहले आप बता दीजिएगा बच्चों को, या और कोई दूसरी व्यक्ति यदि हमें मिल जाती है तो हम दूसरे व्यक्ति के माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे या सर से ही। तो पहले प्रस्ताव सर के पास रखते हैं, उसके पश्चात हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये विषय हमारा मूल रूप से होगा, आपकी ऑनलाइन एग्जाम है ऑफलाइन एग्जाम है, और ऑनलाइन एग्जाम में भी यदि आपको 60-40 का पैटर्न है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि 60 क्वेश्चन यदि आपको पूछे जाते हैं तो आपको वहां पर केवल 40 प्रश्नों के लिखने हैं, या 40 प्रश्न दिए जाते हैं तो 40 में से 30 प्रश्न आपको हल करने हैं। तो क्या पैटर्न आपका होगा? पैटर्न क्लियर होगा, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, पहला प्रश्न आपका होगा। दूसरा प्रश्न आपका होगा कि अब जो एग्जाम है आपकी 60-40 की है या 80-20 की है। तो जैसे ही 60-40 का पैटर्न क्लियर है हमारे पास, हम 40 नंबर्स की यदि टेस्ट ले रहे हैं तो 60 नंबर आपके एक्सटर्नल एग्जाम के लिए लगते हैं, ठीक है। तो 60 नंबर में से कितने ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें कितने प्रश्नों का हल करना होगा, ये आपका सेकंड सवाल होगा उस जगह पर। तो ऐसे सवाल जब करते जाओगे तो आपको आपका पैटर्न क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गए आप। और उस हिसाब से एमसीक्यूज की जो डिमांड है, वो एमसीक्यूज की डिमांड हम लोगों को वो यूनिवर्सिटी करवा रही है कि आपसे एमसीक्यूज चाहिए।
तो उस हिसाब से भी हम लोग जो क्वेश्चंस, देखिए हर टीचर्स अपने बच्चों को वह प्रश्न बना बना कर दे रहा है, तो हम चाहते हैं कि जैसे हमारे अलग कॉलेज में जो लोग हैं उन्होंने उनके बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर बनाए टेस्ट के लिए हो या ऐसे, जैसे आप लोगों ने कितनी टेस्ट दी अभी, 10-10 नंबर्स की ही क्यों ना हो, मुझे लगता है कि 4 या 5 तो आपने ऐसे ही डेली दे दी। कितनी एग्जाम हुई अभी तक आपकी समय सरगम की? मैम एमसीक्यूज पे 4 हो गई है, और वो आपने जो बड़े बड़े दिए थे वो तो 4-5 हो गई है। ओके, मतलब देखिए आप लोग उनसे भी रेडी है कि आपको एमसीक्यूज का भी दायरा लिखना बन रहा है, और जो ब्रॉड क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी आप लोग लिख सकते हो। देखिए एमसीक्यूज बड़े ध्यान से लिखने हैं, सुनने होते हैं। आप लोग ये जो ब्रॉड क्वेश्चन वाला सिलसिला होता है ऑफलाइन का, वह लिखना अत्यंत सरल प्रविधि होती है। क्यों? क्योंकि आप उसमें डायरेक्टली स्टोरी बनाकर लिख सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है। वस्तुनिष्ठ पर्यायी शब्दों में आपको बहुत ध्यान देकर उस पर लक्ष्य केंद्रित कर कर ध्यान केंद्रित करके के पश्चात आप उसका जवाब ठीक ठाक ढंग से दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको उसकी डीप स्टडी करनी होती है। किसकी? जब आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, ऑनलाइन आपको एग्जाम देनी होती हो, या दीर्घोत्तरी प्रश्न जब होते हैं उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से। ज्यादा लिखना होता है तो आप अपने माइंड से लिख सकते हो, लेकिन अधिकतर हमारी ये जो बच्ची है पूजा, है ना, सबको ऐसा लगता है कि पूजा क्लास में बहुत ही होशियार लड़की है। नहीं है, हम बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन इतनी जल्दबाजी कर लेती है कि उस जल्दबाजी का परिणाम उसे खुद को स्वयं को भुगतना पड़ता है। मतलब आंसर उसका करेक्ट है, सब करेक्ट होता है उसका, लेकिन क्या करती है, जल्दबाजी करती है। बिना देखे, बिना पढ़े, बिना विचार विमर्श किए वह तुरंत उस पर टिक मार्क कर देगी, सबमिट कर देगी, और उसके पश्चात, ये तो एक जस्ट एग्जाम्पल बताया पूजा का, इसलिए पूजा का बताया क्योंकि पूजा को गुस्सा नहीं आता है ना। अदरवाइज ऐसे भी हमारे बीच में बच्चे मौजूद हैं जो उस फॉर्म को 5-5 10-10 बार फिल करते हैं। मतलब देखिएगा कि नंबर्स को बढ़ाने के तरीके बच्चों को कैसे होते हैं। यह एक दो एग्जाम्पल आपको बताया। एक एग्जाम्पल ऐसा बताया कि जो आदर्श को स्थापित करना चाहता है। एक एग्जाम्पल ऐसा बताया कि जो अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए अलग अलग मेल से, अलग 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 मोबाइल से भले फिल करे, लेकिन नाम यहाँ पर आ जाता है। पूरी ट्रांसपेरेंसी है बेटा, आप क्या काम कर रहे हो ये पूरा क्लियर होता है यहाँ पर। तो ध्यान देके सुनिए, ऐसी जल्दबाजी जैसे पूजा हमेशा करती है वैसी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। परसेंटेज यदि आपको बढ़ाने हैं, आप अपने आप को यदि यूनिवर्सिटी टॉपर के रूप में देखना चाहते हो, तो आपको हमारा, हमारे महाविद्यालय का, हमारे हिंदी परिवार का नाम उजागर करना है। ये धूरा हम आपके कंधों पर छोड़ते बेटा। ऐसी जल्दबाजी करना उचित नहीं है, बहुत बार समझा चुके हैं आपको। लेकिन जब आपके नंबर्स देखते हैं, किसी को 16, किसी को 18, रेगुलर स्टूडेंट को 16 और 18 जब मिलते हैं तो बड़ा दुख होता है ना। अनरेगुलर बच्चे होते जो कभी भी नहीं जुड़ते हैं, उन लोगों ने यदि समय सरगम के स क्या है, या समय सरगम सितारों वाला समय सरगम है, या घड़ी वाला समय सरगम है, या बुजुर्गों वाला समय सरगम है, या प्रेम चक्कर वाला समय सरगम, ये किसी को पता नहीं है। फिल्मों वाला समय सरगम है, किसी को पता नहीं है। ऐसे बच्चों को यदि 2 भी नंबर्स मिले तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन जब पूजा जैसे बच्चे को 16 नंबर या 18 नंबर मिलते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है। क्लियर हो रहा है? इसलिए आप सभी लोगों से बेटा हमारी बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दबाजी मत करो, है ना। जो है जैसा दिया गया है उसे ध्यान से पढ़ो, उस पर विचार विमर्श करो, और 1-2 बार तो आप अपनी खुद की एग्जाम लो। हमने इसके पूर्व भी बताया था कि आप अपने मन से प्रश्न बनाना स्टार्ट कर दो। हर लाइन से, हर पंक्ति से प्रश्न बनाना आना चाहिए। एक वाक्य उठाया तो एक वाक्य से कम आप 5 प्रश्न बनाओ। इतना टैलेंट आप में छिपा है, मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन आप लोग स्टडी नहीं करते हो। अब तक नहीं स्टडी की है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद में आप सभी लोगों को स्टडी करना अत्यंत अनिवार्य होगा।
और यदि आप लोग चाहते हैं मैडम कि हम आखिरी दम तक पढ़ेंगे, हमारा लेक्चर्स ऐसे ही लेना है आपको, तो आई एम रेडी नाउ, मुझे कोई एतराज नहीं है। समय सरगम का पाठ आपके सामने जैसी बुक अभी भी शेयर की हुई है वैसी बुक आपके सामने ऐसे शेयर करवाएंगे, और जो आप पढ़ाना चाहते हैं, आपके छात्रों को बताना चाहते हैं, सेमिनार के रूप में तैयार करना चाहते हैं, या इस बुक को गायब करवा देंगे, और आप अपना कैमरा ऑन करके आप उसमें अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे कि मैडम मैं समय सरगम की कथा वस्तु बताना चाहती हूँ। तो बारीकी से उसे पढ़ो ताकि आप हर एक चीज को समझो, हर एक चीज को आत्मसात करो, उसे अपने आचरण में लाओ, और तब जाकर आप उस एमसीक्यूज का हल कर पाओगे। ठीक है। आपको क्या लगता है कि पढ़ाई में और गहनता लाने के लिए और कौन सी प्रविधि को आत्मसात करना चाहिए? कोई भी बताओ, क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कौन सी प्रविधि को आत्मसात करना चाहिए? 9 बच्चे जुड़े हैं, 9 में से कोई भी अपनी बात को रख सकता है। हाँ, कल की जो टेस्ट होगी वह कल की टेस्ट सभी के लिए अनिवार्य होगी। ठीक है। और उस टेस्ट में हम पहले ही बता चुके हैं कि वो जो टेस्ट है, जो पहले आपने जो टेस्ट दिए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों में से आपको वो टेस्ट पूछी जाएगी। डरिए मत, बिल्कुल डरना नहीं है, वही प्रश्न है, बस जो 10-10 नंबर के आपने टेस्ट दी थी पहले, उन्हीं प्रश्नों को इकट्ठा करके 20 क्वेश्चंस बना दिए हैं, और उन्हीं 20 नंबर्स की टेस्ट आपको कल की तासिका में देनी है। किसी को कोई प्रश्न है क्या कल की तासिका में या कल की परीक्षा के बारे में? नो मैम। हाँ, देना चाहते हो ना सभी लोग? यस मैम। हाँ। इससे होगा क्या कि जब हम इस प्रकार की प्रविधि को आत्मसात करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। अब देखिए, कई ग्रुप्स पर जब हम लोग बात करते हैं तो कई बाद में बताया जाता है कि मैडम हम तो जुड़ ही नहीं रहे हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा वो प्रॉब्लम है। बेटा, यहाँ पर हमने जानबूझ के आपके जो लिंक है वह टाइम के पश्चात भी शुरू रखिए, है ना। इसलिए हमने जानबूझकर शुरू रखी कि बच्चे बाद में कितनी देर से आते हैं वो भी आप लोगों तक समय समय का अंदाजा वहां पर लग जाता है कि इस बच्ची ने 9 बजे स्टार्ट किया तो 9:15 का हमारा लेक्चर था, मानते एग्जाम्पल दीजिए, तो 9:15 में आपके एग्जाम यदि स्टार्ट होती है तो उसका जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में आपको कंप्लीट करना है। ध्यान में रखिएगा। यदि आपकी एक्सटर्नल एग्जाम भी ऐसी होती है ऑनलाइन पद्धति से, तो आपको समय की सूचकता को ध्यान में रखना होगा, समय पर जुड़ना है और समय पर ही उस पेपर को सबमिट करना है। समय पर सबमिट कीजिए, कहीं पर भी जल्दबाजी भी मत कीजिए, और ऐसा भी मत कीजिए कि हम ऑफलाइन ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑनलाइन में हमें कोई टीचर्स नहीं देख रहा है तो हम अपने बुक को सामने रख के ढूंढते बैठे और देर करते रह जाए, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। समय पर ही आपको आपका पेपर सबमिट करना अनिवार्य होगा। क्लियर हो गए? क्योंकि आपको बता दिया जाए कि वहां पर आप जब सबमिट करते हो तो आपके ऑन होने का समय और आपके सबमिट करने का समय भी बताया जाता है। ये सारा रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में बताया जाएगा। जैसे ये पूरा पैटर्न हमारे पास मौजूद होता है। आप कविता कितनी बजे जुड़ी, कितनी बजे उसने सबमिट किया, कितने प्रश्न उसने सॉल्व किए, उसमें से कितने प्रश्न उसके सही है, कितने प्रश्न उसके गलत है, ये पूरा हमारे पास आ जाता है बेटा, पूरा का पूरा पूरा पैटर्न हमारे सामने आता है। तो ऐसा काम मत करो उस समय में जब आपकी एक्सटर्नल होगी तब। और ऐसे ही पैटर्न को हम लोग यदि निरंतर रूप से स्टार्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि समय सरगम में मेरे बच्चों को 60 नंबर में से 55 मार्क्स मिले। मुझे लगता है कि 60 के 60 नंबर्स के अधिकारी मेरे बच्चे हो। 60 में से 59 नंबर हो, 60 नंबर हो, 58 नंबर हो, ये अधिकारी आप लोगों को हम बनाना चाहते हैं। और इसीलिए ये टेस्ट का जो सिलसिला है ऐसे ही जारी रखेंगे जब तक आप उसे मना न करोगे। हमारी पूरी इच्छा आपके साथ है, प्रबल बनाना चाहते हैं हम आपको, बिल्कुल सुदृढ़ बनाना चाहते हैं।
बुजुर्ग बना देना चाहते हैं समय सरगम के उन पात्रों के जैसे, हम स्वतंत्र विचारों वाले बनाना चाहते हैं। देखिए आप, मैंने या तो हमारी ओर से कह दिया, आपका क्या कहना है इस पर? जी मैम, चल अभी ना बोलेंगे ही नहीं, आप ले लेके थक जाओगे। आपकी बात ठीक है, बाकी के बच्चों का क्या कहना है? मैम बाकी बोलते ही नहीं। गूंगे हैं क्या सभी लोग? देखिए 9 बच्चे जुड़े हैं, 9 बच्चों में से किसी की भी आवाज नहीं आती है। माइक ऑन करो सभी अपने अपने। एस, देखिए बोलना नहीं चाहते हो तो कम से कम एस या नो वो तो बता दो, या लेना ही नहीं है ठीक है। पूजा को बताना है तो पूजा की अलग से एग्जाम ले लेंगे, पूजा की ट्यूशन लेंगे और पूजा को अलग से फीस पेड करनी होगी, ठीक है ना? आप लोगों की फीस भी नहीं होगी, आपकी एग्जाम भी नहीं होगी। ऐसा करना है कि बेटा? नहीं ना? नहीं मैम। नहीं मैम। हाँ, देखिए पूजा कोई मेरी रिश्तेदार है नहीं, पूजा शर्मा है और मैं रूपाली चौधरी हूँ। पहले तो बात ध्यान देकर सुनिए, पूजा कोई मेरी रिश्तेदार नहीं है बेटा। लेकिन पूजा से लगाव इसलिए हो गया है कि पूजा रेगुलर स्टूडेंट है और पूजा एक्टिव रहती है ना? जैसे आप लोगों में से, अच्छा कविता ने कुछ लिखा है शायद। कविता आप कुछ कहना चाहती हो बेटा? हाँ, तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूजा को पूछा मैडम ने, ये बेटा आप सभी लोगों पर डिपेंड करेगा, न केवल हम पर। क्योंकि हम लेना चाहते हैं, आपको परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपकी भी उतनी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि इन प्रश्नों को बनाने के लिए हमें भी समय लगता है। पहले तो उसे पेज पर बनाना पड़ता है, फिर उसे टाइपिंग करना पड़ता है, फिर उसे गूगल फॉर्म के माध्यम से लेना पड़ता है। फिर वो जब तक आप लोग सॉल्व करके हमारे पास शॉर्ट आउट न करके आते, तब उसका रिजल्ट बनाना, आप लोगों तक उस रिजल्ट को पहुंचाना, ये सारी बातें हमें करनी पड़ती है ना? मतलब इस पूरी प्रविधि में हमारा आधा से ज्यादा समय चला जाता है, यह बात ध्यान में रखिए। यदि आपकी परफेक्ट तैयारी होती है, ऐस कहते हो तो, अदरवाइज जैसे हमारे लेक्चर चल रहे हैं उस हिसाब से आप लोग सामने आइए। आप उस प्रविधि को भी आत्मसात कर सकते हो, इस प्रविधि को भी आत्मसात कर सकते हो। आप बताओ तो सही, आपको कौन सी प्रविधि चाहिए? सेमिनार वाली प्रविधि मैम चाहिए? टेस्ट वाली चाहिए। ओके, ठीक है। पूजा का कहना है टेस्ट वाली चाहिए। कविता, पल्लवी, प्राची और बाकी लोगों का क्या कहना है? टेस्ट वाली चाहिए। टेस्ट वाली। चाहिए मैम। प्राची का क्या कहना है? सभी लोगों को टेस्ट चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो कल कल हमारी टेस्ट होगी। हाँ, अभी और एक प्रश्न है, कल की जो टेस्ट होगी उस टेस्ट में जो आपके अभी तक टेस्ट हुई है उन्हीं प्रश्नों को लेना है या अलग प्रश्नों को लेना है? मैम जैसा आप ठीक समझे, कुछ अलग भी डाल दीजिए और कुछ उनमें के भी डाल दीजिए। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए कल की जो टेस्ट होगी, हो सकता है बेटा कि आपको यदि 20 में से 20, आज 9 बच्चे जुड़े हुए हैं तो आज आपको बता दिया गया कि कल आपकी टेस्ट है, तो समय सरगम को बहुत अच्छे से पढ़िए, है ना? बिल्कुल प्रश्न आसान पूछेंगे, बिल्कुल डरना नहीं है। लेकिन मुझे यह चाहिए कि कम से कम 16 बच्चे यदि हिंदी स्पेशल के लिए बनाए गए हैं, तो 16 में से अरे यार 8 बच्चों को, हमें काट दीजिए 9 लोग हैं यहाँ पर, तो कम से कम 8 बच्चों को तो 20 में से 20 नंबर मिले। इतनी तो आशा रखते हैं हम। रेगुलर स्टूडेंट हो, पूरे लेक्चर्स अटेंड करते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, आपको यूट्यूब पर देखने सुनने में मिल जाता है, तो आपको आपका पैटर्न क्लियर हो गया है, आपको आपकी नोट्स मिल गई है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए मुझे बता। ऐसा तो ऑफलाइन में भी नहीं होता था। ऑफलाइन में हम आते थे, चुपचाप लेक्चर देते थे। कविता, प्राची, पल्लवी आती थी, 3-4 लोग आते थे, इस लेक्चर को सुनते थे। लेकिन जब पूजा उसे पूछताछ करती थी तो प्राची उसे आधा बताती थी, आधा उसके दिमाग में था ही नहीं, क्योंकि वो आधे लेक्चर में ही आई थी। कविता पूरे लेक्चर्स में थी, लेकिन कविता आधे लेक्चर्स तक तो बाहर गार्डन में या मार्केट में घूम रही थी।
आधे लेक्चर्स में वो मैडम के साथ थी, ऐसा भी तो होता था। लेकिन अब तो सिस्टम बदल गई है, आपको ऑनलाइन के माध्यम से पूरे लेक्चर्स एज इट जैसे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको देखने और सुनने के लिए मिल जाते हैं बेटा। तो देखिए, आप उन लेक्चर्स को सुनो बार बार, उसमें से क्या क्या मिल रहा है उसे पढ़ो, या आपका पैटर्न आपके क्लियर है, आपके बुक आपके सामने है, उसे पढ़ो, या और कुछ चाहिए तो हमें डिस्कस करो। आपको ये भी बताया कि आप सेमिनार दे सकते हो, आप उसमें अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो प्रविधि आपको अच्छी लगे उस प्रविधि को आत्मसात करो और हमें बताओ कि मैडम आप लो टेस्ट, आज भी लो 12 बजे तो हम लोग रेडी हैं। तो जितने प्रश्न आप लोगों के माध्यम से लिए जाएंगे ना, उतने बच्चे आप परफेक्ट हो जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या कहना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप लोगों के ये 100 प्रश्न नहीं हो जाते हैं, यदि आपकी टेस्ट 40 प्रश्नों की है तो 40 प्रश्नों के लिए हमें कम से कम 200 प्रश्न पढ़ने होंगे, तब हम 40 प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो जब तक हमारे 100-200 प्रश्न पूरे क्लियर नहीं होते, तब तक मुझे लगता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मेरे बच्चे जब तक 20 में से 20 प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे, आंसरिंग नहीं होगा, और आंसरिंग के साथ मार्किंग आपकी 20 में से 20 की सभी को नहीं होगी, तब तक उस एग्जाम को हम लोग ले पाएंगे, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, आप उस पर बात बता सकते हैं। जी मैम, चलेगा। हाँ, और ध्यान दे के सुनिए कि जितना चित्त आप इस पर केंद्रित कर रहे हो समय सरगम पर, उतना ही चित्त आपको अन्य सब्जेक्ट के बारे में भी करना होगा, है ना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको इसमें ज्यादा है और उसमें कम है, इसी एक की स्टडी करने के पीछे लग गए हो, दूसरे की स्टडी कर नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। सभी विषयों को समान न्याय दो। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आप सभी लोगों के लिए है आपका कंपलसरी इंग्लिश। जिन बच्चों का, आपको बार बार सचेत करवा रहे हैं, जिन बच्चों का कंपलसरी इंग्लिश का FY BA का पेपर बाकी है, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक का, जो भी विषय का होगा, पहले उसे क्लियर करो। एनी हाउ कंडीशन, जैसे जो करना है उस प्रविधि को आत्मसात करो, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, आपको क्लियर करना होगा। इसलिए क्लियर करना है क्योंकि SY में आपके ऑल क्लियर है, लेकिन आपको TY में एडमिशन नहीं मिलेगी जब तक आपका FY क्लियर नहीं होता है। क्लियर हो गया आप? यस मैम। मैम, ये जो बैक के पेपर है वो अभी अगर ये सेकंड ईयर के ऑनलाइन हुए तो इनके साथ में ही हो? शायद हो सकते हैं, शायद हो सकते हैं। उस प्रविधि के बारे में अभी भी कोई सर्कुलर नहीं है, और विदाउट सर्कुलर बात करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों की दिशाभूल हम नहीं करना चाहते बेटा, है ना। दिशाभूल करना मतलब हम अपने आप को फंसाएंगे, हम हवाओं में बातें नहीं करना चाहते। बस जो है, जो सर्कुलर हमारे पास आता है तो ही हम बात करें, अदरवाइज हम उस पर भी डिस्कशन न करें तो उचित होगा, है ना। अभी जो संडे एक्टिविटी होगी, तो उस संडे एक्टिविटी में आप प्रश्न तैयार करके रखिए, ऐसे ही प्रश्न तैयार करके रखिए कि तुरंत सवाल करें और सर आपके उन सभी सवालों का जवाब दे पाए, ठीक है। जी मैम। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का FY का भी बाकी है। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है बेटा, कहिए। युतिका, आप कुछ कहना चाहती थी? देखिए, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। नो मैम। हाँ, ओके। अभी आपसे गुजारिश करते हैं बेटा, आपके पास यदि आपका मोबाइल नहीं होता है तो लैपटॉप है क्या आपके घर में? लैपटॉप पर भी आप लोग आपका लेक्चर्स कर सकते हो, आपकी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर वाला सिस्टम होगा तो उस पर भी आप आपके लेक्चर्स को कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास मोबाइल ही हो। कई बच्चे आज भी ऐसे हैं जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, तो घर में जिद करो, कपड़ों की जिद बिल्कुल मत करो, मोबाइल की जिद करो। उन घर वाले लोगों को समझाओ कि अभी हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर के कपड़े पहन रहे हैं, तो कपड़ों का खर्च बच गया, आने जाने का समय बच गया, हम आपके घर के भी काम करवा देंगे, कपड़े भी बच रहे, समय भी बच रहा है, और आने जाने का किराया भी बच रहा है ना। तो इन सभी जो पैसे आपके बचते हैं उसमें से आप हमें मोबाइल खरीद दो,
और जिसके माध्यम से आप आपके एग्जाम को, आपके पेपर को, आपके लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, और किसी को कोई डिस्कस करना है? मैम हाँ जी, बोलो बेटा। मेरी पहली इंटरनल बाकी है। कविता, आपके पहले इंटरनल बाकी है, ठीक है। अम, अभी हम आपकी एक इंटरनल ले लेते हैं। कल जो एग्जाम होगी 20 नंबर की होगी, और यदि आपकी इच्छा होती है कि वेनसडे के बाद में, थर्सडे में या फ्राइडे के दिन में यदि हम बना पाए तो उसमें भी आप सम्मिलित हो सकती हो बेटा, और उसमें से एक टेस्ट को आप दे दीजिए, तो फर्स्ट इंटरनल के माध्यम से। और आप हमें कॉल करके याद दिला दीजिएगा और एक बार कि मैडम आपने हमारे प्रश्न बनाए, या उसी टेस्ट को आप दे दीजिए, है ना। आज आप लोगों, आपको वो लिंक छोड़ देते हैं, फर्स्ट टेस्ट वाली, फर्स्ट इंटरनल वाली, है ना। तो आज ही आप वो फिल कर दो, ताकि वो फर्स्ट इंटरनल में आपका रिकॉर्ड चला जाए। ठीक है, आज आपको डाल देते हैं इस लेक्चर्स के पश्चात। आपका लेक्चर होगा तो 12:30 बजे आपको डालवा देंगे। कब फ्री होते हो आप? कब फ्री होते हो? जाती हूँ मैम 12:30 बजे तक। फ्री हो जाते हो ना? ठीक है, तो 12:30 बजे के बाद हमें एक कॉल कर दीजिए बेटा कि मैडम प्लीज हमारे लिए वो लिंक छोड़ दो, तो हम उसे ऑन करवा देंगे, तो आप उसे फिल कर पाओ। चलेगा। ठीक है, और किसी की बाकी है आपको लगता है कि उसने दी नहीं है? हाँ, और एक बात, आप लोगों में से कोई और इम्प्रूवमेंट करना चाहता है कि जिसको 16 नंबर मिले, 18 नंबर मिले हैं, और मैडम मैं देना चाहती हूँ, मुझे पूरे 20 नंबर चाहिए, ऐसे भी बच्चे उसमें सम्मिलित हो सकते हैं बेटा। जरूरी नहीं है कि जो बच्चे एब्सेंट है उन्हीं लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे अपने आप में इम्प्रूव करना चाहते हैं। ऐसी इम्प्रूवमेंट कीजिए कि 16 के 18 हो, 18 के 20 हो। ऐसा मत काम। मैम लेकिन पहली इंटरनल तो 30 मार्क की थी ना। हाँ, तो 30 मार्क, हाँ जी, हाँ 30 मार्क्स की थी, तो 30 मार्क्स में से 28 जिनको मिले हैं, 19 जिनको मिले, या हम कहें कि 25 जिनको मिले हैं, 26 जिनको मिले, और जो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, है ना। फर्स्ट टेस्ट आपकी 30 नंबर की थी। अच्छा हुआ बता दिया, अदरवाइज इस बच्चे को दूसरी टेस्ट का 20 नंबर्स के डलवा देते तो और फिर दिक्कत में आ जाते। तो फर्स्ट टेस्ट आपकी 30 नंबर की। कविता, ध्यान देके सुनना, आप है ना 30 नंबर की जब आती है तो ही आप उसे सॉल्व करना, और यदि 30 नंबर की नहीं होती है तो तुरंत हमें ऑन कर मोबाइल कॉल करके बता देना कि मैडम ये 30 नंबर की नहीं आई हुई है ना, ये 20 नंबर की आई है, 10 नंबर की आई, तुरंत बता देना। क्योंकि होता कैसे ना, हम डाल देते हैं, दूसरे कामों में लग जाते हैं, पता नहीं चलता है ना। तो चलेगा। आपको कॉल करना आपका उत्तरदायित्व होता है। कॉल इसलिए कीजिए कि मैडम 30 नंबर का था पेपर, हमने 30 नंबर के पेपर को सॉल्व किया, मैडम हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, जो भी आपको लगता है उस सिस्टम के साथ आप जुड़ो और हमें कॉल करके बता दो। और किसी को कुछ कहना है? नो मैम। क्लियर हो गया सभी आपको? संडे एक्टिविटी में आपको जुड़ना है, आपके उन प्रश्नों को आपको तैयार करके रखने हैं। और यदि हम भूल जाते हैं संडे एक्टिविटी को, अब संडे के दिन इस समय में हम तो पूरे फ्री थे, ऑल और फ्री, लेकिन याद ही नहीं रहा कि हम लोग संडे एक्टिविटी लेते थे। और फिर बाद में जब हम रात को सोए तब हमें लगा हम क्या आज राष्ट्रगान नहीं हुआ, तब हमें पता चला कि यार हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि हमने आज बड़ा गलत काम किया, हमने संडे एक्टिविटी नहीं की, क्योंकि आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, है ना। तो ऐसा नहीं हो बेटा, तो आप लोग भी उतना सतर्क रहिए, क्योंकि ये संडे एक्टिविटी मेरे लिए है नहीं, आप लोगों के लिए बनाई गई है। तो आप लोगों में से कम एक भी सतर्क करवा देता कि मैम हमारी संडे एक्टिविटी क्या आप लेना चाहते हो, हम रेडी हैं, तो कोई ना कोई विषय आप ही सुझा देते, तो उस हिसाब से हम सर से रिक्वेस्ट करते तो हमारा हो सकता था। लेकिन आप लोग भी सोते रहे और हम भी सोते रहे, तो ये उत्तरदायी। नहीं मैम, आप कभी कभी मैसेज डालते हो ना कि कुछ काम है तो एक्टिविटी नहीं हो, हमें लगा कि कुछ काम ही होगा, तभी आपने डाला नहीं मैसेज कि आज एक्टिविटी है। नहीं, तो मैसेज तो हम उसी समय डलवाते हैं बेटा कि जब उस समय में हमें कोई रियल में काम होता है ना। अब तो कोई काम ही नहीं था और हम भूल गए थे पूरा ओवरऑल। सॉरी मैम, हम भी भूल गए थे, लेकिन मैम अभी मैं हर संडे को आपको याद दिलाती रहूंगी कि आज संडे एक्टिविटी है।
हाँ, क्योंकि देखिए ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं जिन सब्जेक्ट पर चर्चा करना आवश्यक होता है, जैसे एक हमारी बच्ची कविता पाटिल, उसकी फर्स्ट इंटरनल बाकी है। यह बच्ची यदि उस समय में जुड़ जाती संडे एक्टिविटी में, तो मुझे नहीं लगता कि उस बच्ची का इंटरनल टेस्ट बाकी रह जाता, है ना। क्योंकि टेस्ट देना कविता इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब तक आप ये टेस्ट नहीं देते हो तब तक आपका एक्सटर्नल रिजल्ट नहीं आएगा। ध्यान देकर सुनो। आज भी यदि आपकी फर्स्ट इंटरनल बाकी के विषयों की यदि रहती है, तो आप उन सब्जेक्ट टीचर से पर्सनली कांटेक्ट करो। सर मैम कुछ भी जो आप कहना चाहते हो, रिक्वेस्ट पर बेटा, है ना, कुछ ऑर्डर मत करो, चल लेकिन रिक्वेस्ट करो कि सर प्लीज हम बीमार थे, ऐसा रीजन दो कि जिस रीजन से उनको साफ साफ प्रतीत हो, और वो आपके। नहीं मैम, मैं लेक्चर एक ग्रुप को लेट ज्वाइन हुई ना, इसलिए वो हुई नहीं मेरी वाली। बेटा ये रीजन कुछ मन को भाता नहीं है, ग्रुप को बाद में ज्वाइन हुई या ये दैट्स योर प्रॉब्लम ना, सब्जेक्ट टीचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। क्लियर हुआ ना आपको? हाँ मैम। तो ऐसा कोई। यस मैम, ये कविता का मेरे पास कॉल आया था 2-4 दिन पहले, तो मैंने इसको ग्रुप की लिंक दी थी। देखो मतलब पूजा ने यह कार्य कर दिया, पूजा ने कितने बच्चों को जोड़ा है ये पूजा जानती है। और सच बात तो यह है कि कितने हम, मतलब इतने ऐसे भी बच्चे आज भी हैं कि उन बच्चों को पता नहीं है, रियलाइज नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा मत होने दो, है ना। तो कविता जिन भी सब्जेक्ट की आपकी टेस्ट बाकी है बेटा, वो आज कंप्लीट करवा